Welcome to Neeraj Books YouTube channel, your one stop for all IGNOU solution. Hello everyone. आज की वीडियो IGNOU स्टूडेंट्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कैसे IGNOU के MEG 10 इंग्लिश मीडियम के दिसंबर 2024 के एग्जाम के 90% से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स नीरज IGNOU बुक्स में से आए। यानी कि अगर आपको अपने इग्नू एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके इग्नू एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने इग्नू का MEG 10 इंग्लिश मीडियम के दिसंबर 2024 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है और नीरज पब्लिकेशंस की MEG 10 इंग्लिश मीडियम की बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इग्नू का एक्चुअल 2024 दिसंबर का MEG 10 इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन पेपर और नीरज पब्लिकेशंस की MEG 10 इंग्लिश मीडियम बुक है, जिसमें चैप्टर वाइज थ्योरी की समरी और साथ ही सॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं। आज हम इस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स नीरज पब्लिकेशंस की MEG 10 इंग्लिश मीडियम की रेफरेंस बुक में देखेंगे। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि इग्नू MEG 10 इंग्लिश मीडियम के दिसंबर 2024 क्वेश्चन पेपर्स का 90% से ज्यादा आंसर्स नीरज MEG 10 इंग्लिश मीडियम बुक के चैप्टर्स में ऑलरेडी दिए गए हैं। तो आइए इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, From being the language and the colonizer, English is today a language of power and privilege. To what extent do you agree or disagree? आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 14 पेज नंबर 93 क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि हम स्क्रीन पर एक्सरसाइज क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को यहाँ हाईलाइटेड मार्किंग में डिटेल से समझाया गया है। सिमिलरली हमारा अगला क्वेश्चन है, What are the circumstances that led to the emergence of English writings by Indians? आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज नंबर 41 चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिलेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Discuss in brief how the socio-political context of times shaped Bankim Chandra's writing. आंसर रेफरेंस के लिए हमें देखना होगा नीरज बुक्स का पेज नंबर 74 चैप्टर 9 क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर चलते हैं जहां पर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द एवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज नंबर 102 चैप्टर 17 क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि हम नीरज बुक्स के इस पेज पर एक्सरसाइज क्वेश्चंस हेडिंग के अंदर देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को इस पैराग्राफ में समझाया गया है। सिमिलरली हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिटिकली इवैल्यूएट द रोल ऑफ द इंग्लिश टीचर इन इंडिया। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 22 पेज 118 क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि हम स्क्रीन पर एक्सरसाइज क्वेश्चंस के फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में हमारे आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है। सिमिलरली हमारा अगला क्वेश्चन है, What factors forces led to the phenomena of canon formation? आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 25 पेज नंबर 130 क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, कैनन फॉर्मेशन फैक्टर्स आंसर के अंदर इस पैराग्राफ में आंसर को डिटेल से समझाया गया है। सिमिलरली हमारा अगला क्वेश्चन है,
How is the theory of decolonizing the mind put into practice? आंसर रेफरेंस के लिए हमें चलना होगा नीरज बुक्स के पेज नंबर 184, चैप्टर 37, क्वेश्चन नंबर 1। तो हम चलते हैं नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में आंसर को विस्तार से समझाया गया है। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्कस इन ब्रीफ हाउ रेमंड विलियम्स रीडिफाइंड द टर्म कल्चर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ क्वेश्चन पेपर में ही डिस्क्राइब किया गया है और इसका फर्दर कंटिन्यूड एक्सप्लेन आंसर राइट साइड पर एक्सप्लेन्ड है। जैसा कि हम हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में क्वेश्चन के आंसर को इलैबोरेट किया गया है। तो आपने देख और समझ लिया होगा कि किस प्रकार लगभग सभी आंसर्स नीरज बुक्स में मिले, और अगर आपने नीरज बुक्स MEG 10 इंग्लिश मीडियम बुक से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन करी होती तो आपको अपने एग्जाम्स में स्कोर करने का एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन मिलता, क्योंकि आपको नीरज बुक्स में प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, chapter wise theory, important questions with answers and multiple choice questions सब कुछ एक ही बुक में मिलता है। तो आपको किसी और बुक 10 ईयर क्वेश्चन बैंक या फिर ऑनलाइन नोट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीरज बुक्स will be your one and only solution to score excellent marks in your IGNOU exams। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पेपर पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड विल गिव यू एन आइडिया टू हाउ टू स्टडी फॉर योर IGNOU एग्जाम्स।